ज्योतिष शास्त्र में राहु को अशुभ ग्रह के रूप में माना गया है क्योंकि राहु छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है। सांप के ऊपर का हिस्सा धड़ राहु है। राहु की महादशा हो, अंतर्दशा हो, कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी ना हो तो उस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति एक बार ज़रूर बीमार पड़ता है और उसकी बीमारी का पता भी नहीं चल पाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बीमार खुद को महसूस करता है, लेकिन सभी रिपोर्ट्स करवाओ तो सब नॉर्मल आती है। तो राहु केतु दोनों पाप प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, लेकिन इसमें राहु का जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव कई बार ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि राहु क्या है, जीवन में डाउट की स्थिति, कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा करता है, व्यक्ति को अनसेटिस्फेक्शन देता है, असंतुष्ट रहता है व्यक्ति, बहुत सारे विचार उसके मन में चलते रहते हैं। अचानक से एक तेज आंधी का झोंका आना जिससे सब चीज़ें बिखर जाएं, इसी तरह से राहु दिमाग में अचानक से कुछ नेगेटिव थॉट्स लाएगा, जिसके चलते व्यक्ति गलत बोलेगा, गलत फहमियाँ कर लेगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, गलत डिसीज़न ले लेगा। लिमिटेशन को क्रॉस करके किया जाने वाला कार्य राहु की वजह से होता है। तो राहु का जब नेगेटिव इम्पैक्ट हो तो कुछ ना कुछ गलत अचानक होना शुरू होता है और वो इवेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली गलत होते जाते हैं और उस पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता है बेसिकली जब राहु का टाइम चलता है। तो जब भी दशा महादशा में राहु आता है तो उस टाइम पे कुंडली में अगर सूर्य चंद्रमा बुध की स्थिति भी अच्छी ना हो, यानी सूर्य चंद्रमा भी कहीं ना कहीं से राहु के प्रभाव में हो, पाप प्रभाव में हो, ग्रहण दोष में हो, तो भी जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत उथल पुथल मच जाती है। तो कुंडली में राहु दोष है या राहु इस तरह की नेगेटिव स्थिति में है, इस तरह के नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं। यानी राहु अगर कुंडली में ख़राब है तो व्यक्ति की विवाह में देरी होगी, विवाह तय होने के बाद टूट जाएगा, प्रेम संबंधों में जो है वो चीज़ें ख़राब होएंगी, नाकामयाबी, लव अफेयर्स ख़राब होना, रिलेशनशिप टूटना, ब्रेकअप्स होना, मानसिक तनाव, डिप्रेशन वाली स्थिति, फाइनेंशियली लॉसेस हो जाना, अचानक होते रहना, बहुत सारे व्यक्ति को गलतफहमियां होने लगना, अपने आप को लेके लोगों के साथ एक तालमेल बनाने में कमी महसूस करना, अपने आप पे, अपनी वाणी पे आपा खो देना, वाणी कठोर हो जाना, अपशब्द बोल देना, ये सब कुंडली में राहु अशुभ हो तो देखने में आता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राहु अगर ख़राब हो, राहु की दशा चल रही हो, राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, घर में आपको सीलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और जो है आपके हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। जब भी आप भोजन करने बैठे, भोजन में अचानक से बाल का आ जाना, ये राहु के शुभ स्थिति को दर्शाता है। तो इस तरह से ये राहु जो अपनी दशा अंतर्दशा में ये सब इंडिकेशन देता है, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि राहु से जुड़े हुए दान पुण्य और मंत्र जाप करना आवश्यक है। तो कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, ये सब समस्याएं देखनी पड़ रही हों तो आपको राहु से जुड़े हुए दान पुण्य करने चाहिए। राहु का रत्न गोमेद नहीं धारण करना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि राहु की दशा चल रही है तो हमने गोमेद पहन लिया, लेकिन राहु का रत्न, स्पेशली राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, पाप प्रवृत्ति के ग्रह हैं, इनका रत्न ना धारण करके, इनका जेमस्टोन ना पहन के, इनसे जुड़े हुए जितने दान पुण्य किए जा सकते हैं, डोनेशन किए जा सकते हैं, इनसे जुड़े देवी देवताओं की पूजा पाठ मंत्र जाप किया जा सकता है, तो वो नकारात्मक प्रभाव को निश्चित तौर से दूर करेगा। बस ज़रूरत है कि राहु की दशा में अपने मन को, यानी चंद्रमा को, बुध को यानी बुद्धि को बिल्कुल एकदम संतुलित रखते हुए और अपना ज़्यादा ध्यान जो है वो, अपना कंसंट्रेशन पार्ट जो है वो भगवान की पूजा भक्ति में, मंत्र जाप में, शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे कि ये ग्रह जो है वो आपको पाप प्रभाव ना दे पाए, आपको परेशानी ना दे पाए। इसके अलावा राहु की दशा चल रही हो तो राहु की उपाय करने चाहिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। कुंडली में जिस ग्रह के साथ ये स्थित होगा, जिस राशि में स्थित होगा, तो उस राशि स्वामी का यानी अपने डिस्पोजिटर का भी फल देगा, तो उस ग्रह को भी मजबूत करना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल अब ये चार्ट आप देख लो, इसमें लग्न चार्ट जो है वो मकर लग्न का है, शनि जो है वो लग्नेश है, शनि चतुर्थ भाव में मेष राशि की स्थित है, साथ में चंद्रमा है, बुध है, शनि चंद्र का विषयोग हुआ, शनि नीच अवस्था में है, लग्नेश नीच अवस्था में आए, और राहु कहाँ है, द्वितीय भाव में, कुंभ राशि में। अब राहु की दशा इस व्यक्ति पर चल रही है, राहु की दशा जब से चल रही है, इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से कुछ अच्छा जो है वो महसूस नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि राहु का डिस्पोजिटर शनि भी कहीं ना कहीं से ख़राब है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध भी कहीं ना कहीं से अच्छी स्थिति में नहीं है,
तो नीच के शनि के साथ बुध की स्थिति है, मेष राशि शत्रु राशि में है। तो इस तरह से राहु कुंभ राशि में, जैसे कि राहु को शनिवत बोला गया है, तो कुंभ राशि का फल तो वैसे भी किसी भी कुंडली में राहु स्थित होगा तो जिस भी भाव में कुंभ राशि स्थित होगी उसका फल राहु सबसे पहले देगा। तो अल्टीमेटली अगर इस कुंडली को एग्जाम्पल मान के आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर राहु के उपाय के साथ साथ शनि के उपाय भी आपको करने पड़ेंगे। जिस भी व्यक्ति की कुंडली है उसको करने पड़ेंगे, और आपकी कुंडली में भी अगर इस तरह की प्लेसमेंट है तो आपको भी इस तरह से उपाय करने चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को अगर अपनाते हैं अगर आप, तो राहु की महादशा में व्यक्ति को राहत मिलती है, जीवन सही तरीके से बैलेंस्ड वे में चलना शुरू हो जाता है। और वही राहु जो बहुत ज़्यादा परेशानी देता हुआ दिखाई देता है वही अचानक से आपको लाभ भी दे सकता है, क्योंकि कुंडली में राहु अगर अच्छी स्थिति में हो और दशा चल रही हो तो नो डाउट व्यक्ति को फर्श से अर्श पे लेके जाता है। आप बिना रुके अचानक से धन आता जाए, बिना मेहनत के अनएक्सपेक्टेड वे में मिलता रहे, वो राहु की माया होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो लाइंस दो बोली गई हैं ज्योतिष में कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, इस चीज़ पे आप कंसंट्रेट ज़रूर करो और अपने इष्ट को कुंडली में मजबूत करो। जब तक कि जो भी ग्रह बताए गए हैं उनको मजबूत करो, और राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर, एक अच्छी कंसंट्रेशन पावर, एक चालाक चतुर बुद्धिमान व्यक्ति राहु ही बनाता है, अगर राहु अच्छी स्थिति में है तो। और अगर राहु को अच्छा बना लिया जाए तो